सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। को नमन जल से करे, जस भक्ति बस मन ओकिते हम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादश गुरुदाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुरो शंकराय सत्य ज्ञान स्मृति का श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुर संगम सर्विनास्ताय सुरसाली अखंडित सार्वमंडित भास्कर गजल सौरया अनर्घ पद प्राप्ताय हरि निर्वामली। ओम ह्रीं विष्णुनारायणाय आदिनारायणाय नमः हरि निर्वामली। ओम ह्रीं सकलविघ्ननाशाय आदिनारायणाय नमः हरि निर्वामली। ओम ह्रीं अत्यादि सुज्ञान प्रकाशाय आदिनारायणाय नमः हरि निर्वामली। ओम ह्रीं लाल सौंदर्याय आदिनारायणाय नमः हरि निर्वामली। ओम ह्रीं सकलकामो विनाशाय आदिनारायणाय नमः हरि निर्वामली। ओम ह्रीं प्रसीकरामि सर्वसुर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 स
Nirvamani. Om Ning Sudurvakya Sudurvakya Vidyasi Adinarjaya Namaha Nirvamani. बंधुओं, जब हम जीवन में जन्म लेते हैं तो पहले गुरु कौन होती है? हमारी माँ ही हमें संस्कार देती है। तो ऐसे ही एक बार एक बच्चे को माँ अपने संस्कार, जैसे माँओं की आदत होती है शुरू से ही कि बच्चों को ज़रा सा बड़ा होता है तो उसको टोका टाकी करती रहती हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो उसी बच्चे को माँ मतलब हर वक्त ये कहती थी, कभी वो नहा के आता तौलिया अपना बिस्तर पे डाल देता गीला, तो नहीं ये ऐसे नहीं करना, इसको उठा के वहाँ सुखा के आओ, हैं ये जूते अपने यहाँ उतारो, अपनी बुक यथास्थान रखो। मतलब उसको हर वक्त यही टोका टाकी करती रहती थी। अब उसको सुनते सुनते बच्चा परेशान हो गया। ये सभी की घर घर की कहानी है। तो उसने अब वो सोचने लगा जब वो बड़ा हो गया कि अब मुझे नहीं रहना अपनी माँ के साथ, सारा दिन टोका टाकी करती है, कभी ये नहीं करो कभी वो नहीं करो। तो उसने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जब नौकरी करूँगा तो मैं अपनी माँ के पास नहीं रहूँगा, मैं अपनी माँ से अलग ही रहूँगा। अब वो इंटरव्यू देने के लिए गया। जब वो इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे उसको तो वो आदत पड़ी हुई थी, जो माँ कहती थी जब वो ज़बरदस्ती करता था, लेकिन करता तो था ही ना। तो वहाँ जब गया तो उसने देखा कि ऊपर उसका इंटरव्यू होना था। अब वो जैसे ऑफिस में घुसा तो उसने देखा कि कुर्सी कहीं पड़ी है, मेज़ कहीं पड़ी है, तो वो अपने तरतीब से उसने लगा दी। अब देखा कि नल भी खुला पड़ा है तो उसने नल भी बंद कर दिया, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो वो सब अपना, क्योंकि उसको अभ्यास था, उसको ये चीज़ नहीं थी कि इसको करना है नहीं करना है, लेकिन उसको माँ ने अभ्यास डाल दिया था। अब वो जब वो इंटरव्यू देने ऊपर गया तो वो बैठा इंटरव्यू देने के लिए कि आपका तो सिलेक्शन हो गया। तो उसने कहा मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, सिलेक्शन कैसे हो गया? कह रहे जी आपका तो सिलेक्शन हो गया। तो कह रहे हैं कि आप मेरे को ये तो बताइए, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ? जो अपने जब वो ऑफिस की इतनी जिम्मेदारियां समझ सकता है तो वो अपना काम कितनी जिम्मेदारी से करेगा। तो उसको
सिलेक्शन लेटर दे दिया। अब वो उसको बड़ा अंदर से इतना मन दुखी हुआ उसकी कि मैं अपनी माँ के लिए इतना बुरा सोचता था और आज मेरे को उन्हीं के कारण ये नौकरी मिली है। वो मतलब जल्दी जल्दी अपने घर गया और घर जाके अपनी माँ के चरणों में झुककर इतना रोने लगा, इतना लिपट के रोने लगा कि माँ आज तेरी वजह से मेरा जीवन बन गया, मुझे नौकरी मिल गई है और आज मैं तेरे को बुरा समझता था लेकिन तूने तो मेरी ज़िंदगी संवार दी। तो इसलिए बंधुओं, हमेशा जो भी छोटी उम्र के हैं या बच्चे हैं या माँओं को भी हमेशा शुरू से यही संस्कार देने चाहिए। अनुभव आज के समय में इंसान बहुत से कारणों से दुखी रहता है और दुख के कई कारण हैं। कुछ शरीरजन्य हैं, कुछ प्रकृतिजन्य हैं और कुछ अपने मन के हैं। शरीरजन्य जो हमारे शरीर में रोग होता है, बीमारी होती है, समस्याएं होती हैं, ये शरीर से ही उत्पन्न होती हैं। कुछ प्रकृतिजन्य हैं, जैसे कोरोना आया, भूकंप आ गया, बिजली गिर गई, ये सब क्या होता है, ये प्रकृतिजन्य की श्रेणी में जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वह अपने मन के कारण इंसान दुखी है। और जो मन के कारण इंसान दुखी है उसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला है सजावट, दूसरा है बनावट, तीसरा है दिखावट और चौथा है सिखावट। कि इस समय इंसान सजावट के चक्कर में इतना परेशान है कि घर में सब कुछ अच्छे से अच्छा बन गया, घर में सब कुछ सुंदर से सुंदर बन गया, पूरा मकान सालों की मेहनत से बन गया, लेकिन उसमें किसी जानने वाले पहचानने वाले ने आकर आपके गृह प्रवेश के समय ये कह दिया कि सब घर बहुत सुंदर है, पूरा घर अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन कमरे में ये कलर लगाते तो और अच्छा होता। सारी पार्टी का मजा खराब, 2 साल की मेहनत का मजा खराब, सारा का सारा काम की सजावट के चक्कर में उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है, इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने आपको कह दिया कि कमरे में कलर ठीक नहीं है। बस वो पार्टी का मजा खराब हो गया। और उस समय पति ने अपने पति से या पत्नी ने अपने पति से ये कहा होता था कि ये कलर लगाओ, तो फिर आप देखिए खाना पीना सब एक तरफ, चेहरे का पाउडर निकल के काला हो गया, लेकिन वो कलर के चक्कर में लगा हुआ। ये सिर्फ क्या हो रहा, सजावट। इंसान सजाने के चक्कर में लगा है, सजाने के चक्कर में लगा है, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। यदि आपको सजावट करना है तो अपनी अंतर आत्मा की सजावट करने का प्रयास करो। जो एक बार आत्मा की सजावट कर लेता है उसको दुनिया में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। संत मुनि साधु साध्वी ये अपने जीवन को एक बार श्रृंगारित करते हैं, एक बार अपने जीवन को ऐसे श्रृंगारित कर लेते हैं कि सारी दुनिया के लोग सारा श्रृंगार छोड़ के देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार देव शास्त्र गुरु रूपी श्रृंगार को धारण कर लिया। क्योंकि ये पेंट, कलर, स्नो पाउडर, ये सब एक समय के बाद सब खराब हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी तो ये जन्म जन्मांतर तक आपके जीवन को विकसित करेगी। सजावट से परेशान है, दिवाली का समय आ रहा है, घर की पूरी सफाई चल रही है, सारा काम हो रहा है, सुंदर सी लाइटें लाइए, सब कुछ कराए, लेकिन बाद में क्या हुआ, बीच की एक लाइट खराब हो गई, सारा मजा इंसान का खराब। अरे भाई सजावट करिए, सजाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन सजावट कराने के चक्कर में अपनी आत्मा को कसाई में मत डालिए। आज आप घर को सजाते हो, घर में आपने पेंट कराया, ये कितने साल बदलता है, कितने साल बाद बदलता है, 2 साल 4 साल बाद जब भी बदल जाएगा। घर में आपने सजावट का सामान लाया, कुछ समय बाद बदल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर में देव शास्त्र गुरु की तस्वीर को लगाता है उस घर से कभी वह तस्वीर नहीं बदलती, चाहे सब कुछ बदल जाए, हर कुछ बदल जाएगा, लेकिन भगवान की तस्वीर, गुरु की तस्वीर, जिनवाणी कभी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि ये सजावट ऐसी है जो एक बार हो जाती है तो इंसान के जीवन को हमेशा के लिए सुंदर बना देती, बाकी सब नश्वर। तो पहला है सजावट और दूसरा है बनावट। आज इंसान दोहरे मापदंड में जी रहा है, यहां पर सुनता है कि पानी छान के पीना चाहिए और होटल में गलत कार्य कर रहा है।
तो बनावट में लगा हुआ है कि ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। अरे बनाने का चक्कर छोड़ो, कभी बनने का तो प्रयास करो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया, श्रीफल लेके आया गुरु पूर्णिमा के दिन परिवार से। बोले महाराज जी मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। और कई बार ऐसा होता ना कि जब महाराज जी जवाब ना दें तो आसपास के लोग जवाब देना चालू कर देते। तो एक जो दो लोग फटे थे, बोले तुम ऐसे कपड़े पहन के आए, कुर्ता पजामा पहन के आओ जब बात होगी। वो जाने लगा। फिर मैंने पूछा बोलो क्या है? बोले मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। तो एक महिला बैठी थी, अरे तुमने साड़ी पीली नहीं पहनी, पीली पहन के आओ। बोला महाराज जी माता जी कुछ नहीं बोल रहे, आदमी बोलना चालू कर देता है। फिर बहुत देर तक बात चलती रही। तो बोले महाराज जी संग के माता जी महाराज बोले अब तो बोलो आप। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा गुरु बनना नहीं चाहता हूँ। तो बोले महाराज जी मेरा रात्रि भोजन भी त्याग है, मैं नित्य प्रति अभिषेक करना चाहता हूँ सब कुछ। मैंने कहा मैं नहीं बनना चाहता। बोले क्यों? तो साथ की माता जी महाराज बोले भाई तुम ये बोलो कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ तो महाराज तुरंत आशीर्वाद देंगे। तुम बनाने के चक्कर में पड़ो, बनने के लिए आओ। क्या है? अहंकार की भाषा छोड़ दो, विनम्रता में आओ। तो उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि अहंकार मत बनो। बात बराबर है, लेकिन कहां पर है? एक अहंकारात्मक कि बनाने आया हूं मतलब अहंकार का सूचक है, और बनने आया हूं मतलब विनम्रता का सूचक है, विनम्रता का श्रेणी में आता है। तो जीवन में क्या करें? बनावट तो करिए। आज बनावट कई तरीके से हो रही है, और आज के समय में ऐसी बनावट चल रही है कि इंसान इस तरह का कार्य करता है। यदि फैंसी ड्रेस का आयोजन कर दिया जाए, किसी के रूप को बनाने का प्रयास किया जाए, तो ऐसे ऐसे रूप बनाकर लोग आ जाते हैं कि उसका वास्तविक रूप भूल जाते हैं। एक बार अमेरिका में चार्ली चैंपियन की प्रतियोगिता हो रही थी। चार्ली चैंपियन देखा ना आपने? हेड रहती है, छोटी सी मूंछ होती है और सब चीज होती है। तो चार्ली चैंपियन बन के आने की प्रतियोगिता थी। चार्ली चैंपियन ने सोचा कि मैं भी भाग ले लेता हूं, मुझे तो पहला पुरस्कार मिल ही जाएगा। जब रिजल्ट आया, लगभग 100 लोगों ने भाग लिया था। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो ओरिजिनल चार्ली चैंपियन था उसका नंबर तीसरा आया। ओरिजिनल चार्ली चैंपियन का नंबर तीसरा आया कि बनावट में लोग इतने आगे हो चुके हैं कि जो असली है वह भी पीछे रह जाता है और नकली आगे चला जाया करता है। इसलिए बनाना है तो अपने अंतरंग परिणाम को अच्छा बनाने का प्रयास करो। अंतरंग परिणाम कैसे हो? कि हम रास्ते में गाड़ी से चल रहे हैं, संभव नहीं है कि हर भूखे व्यक्ति को आप भोजन पानी करा सको, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति है उस समय आपको देखकर यह भाव आए कि कल जब मैं गाड़ी से घर से निकलूंगी उस समय मैं कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रखूंगा, और जो रास्ते में भूखा व्यक्ति मिलेगा उसको देने का प्रयास करूंगा। अपनी अंतरात्मा को ही बना लिया तो समझ के चलना कि तुमने अपने जीवन में सच्ची बनावट कर ली। लेकिन बस हम तो बनाने में लगे हुए, हम बनाने में लगे हुए हैं, और बनाने में कैसा कैसा कार्य होता है गृहिणी जानती है। तो पहला है सजावट, दूसरा है बनावट, और तीसरा है दिखावट। ये आदमी दिखाने में लगा हुआ है। कई सारे लोग धर्मस्थल में भी जाएंगे, सामाजिक कार्य करने भी जाएंगे। कई बार मैं देखता हूं सोशल काम होते हैं, कोई बेचारा भूखा प्यासा आदमी है, उसको लोग भोजन बांटने जा रहे हैं और फोटो ऐसी खींचती है कि वो बेचारा दूल्हा पतला दबे जा रहा है और उसके चक्कर में सारे लग गए उसके ऊपर। बोले काहे के लिए गए थे? भोजन बांटने गए थे। अरे दिखाना किसको है? सजावट बनावट दिखावट में इंसान चला जा रहा है। दिखाना किसको है? आप कभी किसी को दिखाने का प्रयास मत करो, बल्कि अपने आप को देखने का प्रयास करो। और अपने आप को देखना है तो आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, गुरुओं की वाणी को सुनना पड़ेगी, जिनवाणी को पढ़ना पड़ेगा, और भगवान की भक्ति करना पड़ेगी। तो आप अपनी आत्मा को जान पाओगे। आपने अपने शरीर को तो साबुन से साफ कर लिया, लेकिन जो आपके आत्मा में कालीमा लगी हुई है उसको कैसे धोओगे? शरीर की कालीमा साबुन से धुल जाती है, कितने देर तक के लिए साफ होती है? जब तक दोबारा स्नान नहीं करते तब तक। लेकिन जो आत्मा में कालीमा लगी हुई है उसको स्वच्छ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंतर आत्मा से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार एकांत में बैठकर अपने शुभ अशुभ कर्म का विचार करो। रोज रात को सोते समय 5 मिनट अपने आप को दो। 24 घंटे में बहुत सारा समय परिवार को देते हो, समाज को देते हो, इधर उधर देते हो, लेकिन अपने आप को कितना समय देते हो? घर में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके घर में क्या है? ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, सोफा सेट है, किचन सेट है, हर तरह का सेट है।
चद्दर है तो तकिए भी उस कलर की है, पर्दे भी उस कलर के हैं, सब तरह का सेट है। लेकिन इन सब सेट के साथ में एक चीज गड़बड़ हो गई। यह सब सेट तो आपके जीवन में आ गया, टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन वह आपके माइंड को अपसेट कर गया। हर कुछ सेट है लेकिन माइंड अपसेट है तो समझ के चलना कि कुछ भी सेट नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हर घर में आपके सब कुछ है, प्रेयर रूम भी है, सब कुछ है, लेकिन एक ध्यान रखना कि हर घर में प्रेयर रूम नहीं है तो घर नहीं। क्योंकि आप यदि अपने कमरे में जाते हो, पतिदेव कुछ काम कर रहे हैं, बोलेंगे अभी डिस्टर्ब मत करो। बच्चे के स्टडी रूम में जाओगे, वहां पर बच्चा पढ़ रहा है, बोलेगा मम्मी बाद में आना। एक घर घर की कहानी, एक की कहानी नहीं है। उसके बाद में यदि आप और कहीं ड्राइंग रूम में चले गए, वहां पे सासू जी पोते पोती हैं, वो बोलेंगे अभी मुझे अब प्लीज डिस्टर्ब मत करना। इंसान कहां जाए? और ये बिल्कुल संसार की सत्यता है कि आपको कोई रखने वाला नहीं है, कोई भी आपको रखने वाला नहीं है। और जब कोई दुनिया में रखता नहीं है तो आपको परमात्मा की, जिनवाणी की, गुरु की शरण में आना पड़ता है, क्योंकि यही शरण सच्ची शरण है। ये शरण ही आपके जीवन भर साथ में रहने वाली है। आ जाइए। 33 का दिया जाएगा, वो आर के ही अंदर पैसा लगा जाएगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।